लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि बच्चे की कस्टडी का केस सिर्फ उसी अदालत में फाइल होगा जहां पे वो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है। अब वो कहां पे ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, अदालत किस तरह से इसे डिसाइड करेगी, तो इस हवाले से हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हमारी रहनुमाई करते हैं। और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक बच्चा जहां पे ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि वहां वो एक्चुअल फिजिकली प्रेजेंट भी हो। मिसाल के तौर पे कि अगर बच्चा टेम्परेरली अपनी नानी के घर छुट्टियां गुजारने गया है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस तब्दील हो गई है। अदालत ने जब भी ये डिसाइड करना है कि बच्चा ऑर्डिनरली कहाँ पे रिजाइड करता था, तो वो उसके लिए बच्चे की हिस्ट्री चेक करेगी कि वो पूरी जिंदगी कहाँ पे रहता रहा है, एंड देयर आफ्टर वो डिसाइड करेगी कि बच्चे की ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के क्वेश्चन को इसलिए सेटल करना पहले हाथ जरूरी है क्योंकि बाद अज़ां ये भी हो सकता है कि कोई जबरदस्ती बच्चे को किसी और शहर में ले जाए और वहां जाके स्टे ऑर्डर ले ले, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ेंगी। सो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए पहले हाथ अदालत में ये डिसाइड करना होता है कि बच्चे की ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, और जहां पे वो ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहा है क्या उसी अदालत में ये केस फाइल हुआ है या किसी और अदालत में ये केस फाइल किया गया है।